बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम अभी 5.3 डिस्कस करेंगे, उसका फर्स्ट एंड सेकंड सम। उससे पहले बच्चों आपको ये समझना है, आपको एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब एपी दी हुई है, एक सीक्वेंस दी हुई है जो एपी में है, और अभी आप बोल रहे हो कि सर मुझे वो 5 टर्म का टोटल चाहिए, सम ऑफ 5 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 10 नंबर्स। तो बच्चों अभी यहाँ एक नई फॉर्मूला आएगी। अभी तक पूरे सम जो हमने सॉल्व किए वो एपी 5.1 आप बोलोगे सर हमने वो देखा सबसे पहले कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। दूसरा हमने देखा 5.2 में कि हमें कोई भी टर्म चाहिए तो हमने क्या ढूंढा, तो एपी का एन फॉर्मूला यूज किया, टर्म वाली फॉर्मूला, और हमें आंसर आ गया। अभी हम एक लेवल आगे जा रहे हैं, हम बोलेंगे अभी सर 5 नंबर का टोटल चाहिए, n नंबर का टोटल चाहिए। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह होगी बच्चों। तो इसमें लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू an इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको बोलोगे सर दूसरी एक ये फॉर्मूला है, जब लास्ट टर्म इज गिवन आपको बोल सकते हो an इज इक्वल टू al इज गिवन। तो गिवन है तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको लास्ट टर्म an जो है वही sn होगा तब भी यूज कर सकते हो। अभी वो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे देखो सर सम में इंफॉर्मेशन टोटल 4 सम दिए हुए हैं। सम नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है 2, 7, 12 और 10 टर्म आपको चाहिए, S10 चाहिए, सम ऑफ 10 टर्म। सम में क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी का सम चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो आप बोलोगे 7 माइनस 2 तो होगा 5। ये d की बात आई, d की बात आते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे sn ढूंढना है, S10, तो आप बोलोगे सर S10 क्वेश्चन मार्क, Sn इज इक्वल टू 1 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। आप बोलोगे सर हमें तो 10 टर्म चाहिए, तो 10th टर्म जो होगी वो 10 बाई 2, a की जगह आप बोलोगे सर 2, आप बोलोगे सर n जो ढूंढना है वो 10 है माइनस 1 और d जो है 5। तो आप बोलोगे सर 10 बाई 2 ऐसे ही रखो, ये 4, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 9 इंटू 5 तो 45 हो जाएगा। तो 45 आप बोलोगे सर अब भी कर देते हैं क्योंकि ये 49 होगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये होगा 49। मल्टीप्लाई करते हैं 49 इंटू 5, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो 250 में 5 कम, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे, हम लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर 45, ये होगा 245, ये हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, आपको क्या समझना है कि जब भी आपको सम पूछा गया है या टोटल पूछा गया है n टर्म का, तो आप SN फॉर्मूला यूज करके आंसर लाओगे। सिंपल है, आपको सम का फॉर्मूला है तो सम के हिसाब से ढूंढना है। वर्ड टर्म लिखा है, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 8, तो आपको an की फॉर्मूला यूज करनी है बच्चों। बहुत सिंपल है, लेकिन आप मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उस पर फोकस करो या कहीं नोट डाउन कर लो तो आपको इजी रहेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे कहां पे कौन सी फॉर्मूला यूज होनी है। बच्चों इसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा सम भी आपको दूंगा। यही सम में आपको ये S10 था तो आपको S20 ढूंढना है बच्चों, और इसके बाद S25 ढूंढना है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे और ये होमवर्क में है, तो ये आप जैसे ये सम खत्म करोगे इसके बाद ये कैलकुलेशन करना। अभी आगे चलते हैं बच्चों, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कई बच्चों को होगा, सर अभी आप टर्म बोल रहे थे, क्वेश्चन में तो 10 टर्म ही लिखा है, तो ऊपर क्वेश्चन में ऊपर पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम बोला गया है अप टू 10 टर्म, मतलब 10 टर्म तक टोटल करना है। अप टू 12 टर्म्स तो आपको अप टू 12 टर्म का टोटल करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर a जो है वो -37 है, d जो है वो आप बोलोगे सर a2 माइनस a1, 33 माइनस 37, तो आप बोलोगे सर ये प्लस हो जाएगा और हो जाएगा कितना बच्चों, तो आप बोलोगे 4 हो जाएगा। इसके बाद SN की फॉर्मूला यूज करोगे तो आप बोलोगे सर 2a प्लस n माइनस 1 d। तो 1 बाई 2 जो है बच्चों, n जो है हमें पूछा गया है 12, तो आप बोलोगे सर 12 बाई 2 2, ये कितना लोगे -37
और यहाँ पे n कितना है 12 माइनस 1, d कितना होगा बच्चों 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो आप बोलोगे सर 37 इंटू 2 तो आप बोलोगे 14, 6 एंड 74 तो आप माइनस 74 यहाँ पे होगा बच्चों 11 माइनस 11 इंटू 4 तो आप बोलोगे सर 44 और 44 होते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा कितना 6 लिख देना पड़ेगा। यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये 0 और ये 3। आप बोलोगे सर 180 फाइनल आंसर आएगा। 180 फाइनल आंसर आएगा बच्चों, लेकिन ये 74 माइनस में तो ये भी माइनस में आएगा, वो क्लियर कर देना है। उसके बाद बच्चों आपको जो करना है ये आपको कैलकुलेशन S5 होमवर्क में, S13 होमवर्क में आपको दो मैं देते जाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा करोगे उतना प्रॉपर रहेगा। एक साथ आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, एक मत देना, एक साथ करो तो जिससे आपका क्या होगा पूरे 4 सम की जगह कितने हो जाएंगे बच्चों 4 तो करोगे और हर एक में 2 तो आप बोलोगे सर आराम से 12 सम जैसा हो जाएगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी बच्चों। तो पहले ये पॉज करो और लिख लो, उसके बाद हम 3rd नंबर का सम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों 3rd सम अभी लिखना शुरू करते हैं, समझना भी। सबसे पहले आपको बोला है कि 100 टर्म बच्चों ढूंढना है, तो 100 टर्म आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर सिंपली 100 टर्म है तो आप बोलोगे सर ये Sn का 100 टर्म आपको ढूंढना है, तो आप S100 लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क A लिख दोगे 0.6, D लिखोगे A2 माइनस A1 ये 1.7 माइनस 0.6 तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे करोगे तो 1.1 हो जाएगा बच्चों। जैसे ये पॉइंट आएगा आप बोलोगे सर Sn की फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। इसके बाद आप अब n बोलोगे बच्चों, कितना बोलोगे n है 100 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आप बोलोगे सर 2, a कितना है बच्चों 0.6, यहाँ पे 100 माइनस 1 और d जो है बच्चों 1.1। आगे बढ़ते हैं तो 100 डिवाइड बाय 2 तो ये होगा 1.1, ये 99 इंटू 1.1 तो आप बोलोगे सर ये कर सकते हैं 50 नहीं करना है तो अभी तो रखो जैसा है वैसा 1.1 और इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो 108.9 प्लस आप करोगे तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये कितना होगा 110.1। इसके बाद आप बोलोगे सर पहले करोगे 50 से तो 110 तो यहां करोगे तो 105 क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो पहले इसका करोगे तो सिंपली करोगे तो 550 और एक 0 बढ़ा दोगे 5 के साथ तो आप बोलोगे सर 5505 रुपीज आएगा। रुपीज नहीं है मतलब आपको सिंपल वो अमाउंट आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये हमारा था 3rd नंबर का सम। अभी हम जाएंगे 4th नंबर के सम में। 4th नंबर के सम में आप शांति से देखोगे तो थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। आप बोलोगे ए सर 1/15 है, डी जो है A2 माइनस A1 है, A2 है 1/12 माइनस 1/15। आप बोलोगे सर ये इसका एलसीएम 15 होगा, एक बार करना है तो कर सकते हैं 12 और 15। तो आप बोलोगे सर 2 से करोगे तो कितना होगा 6 और यहाँ तो कुछ नहीं होगा। सेम वे आप बोलोगे सर 3 से करोगे, पहले 2 से तो कर लो, 2 से करोगे तो यहाँ होगा 3 और 15। इसके बाद आप बोलोगे सर 3 से करोगे तो यहाँ पे होगा बच्चों आप कितना बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये 1 होगा और यहाँ पे 5 और यहाँ करोगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 तो यहाँ पे 60 तो 60 एलसीएम आएगा बच्चों। तो वो ध्यान में रखना है 60 होगा तो यहाँ 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 5 से ऊपर भी 5 से मतलब यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 से करना पड़ेगा तो आप बोलोगे सर 4 आएगा तो 1/60 आंसर आ जाएगा बच्चों। जैसे आंसर 60 आ जाएगा इसके बाद आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर आगे कैसे जाना है, तो मेन बहुत सिंपल पॉइंट है। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर Sn की फॉर्मूला यूज करो n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे n जो है बच्चों वो कितना है 11/2, 2 जो है वो 2 ही रहेगा लेकिन a की जगह 1/15 आ जाएगा, प्लस n की जगह आप बोलोगे सर 11-1 और d जो है 1/60 आप बोलोगे सर 11/2 बाद में 2/15
यहाँ पे 10/60। आगे चलते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर 11/2 तो वही रखो, यहाँ पे जो होगा कट हो जाएगा। फिर से बोलोगे सर 15 और 6 का एलसीएम, ये जो हुआ यहाँ से इतना होने वाला है 15 और 16, तो आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 30 लिया तो आप बोलोगे सर 2 ऊपर से नीचे 2 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 5 से होगा ऊपर नीचे, तो आप बोलोगे सर सिंपली ये आगे जाएगा तो होगा 11/2 9/30। यहाँ से कट करेंगे तो आप बोलोगे सर 3 और 10, इससे आगे कुछ नहीं जाएगा तो 33/20 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सम था, आपको पूरा क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप हमने किया इसलिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। बच्चों ये यहाँ तक क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे के सम में जाएंगे। बच्चों इसके पहले के सम में मैंने आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा था, वो जो पूछा था तो वो सम नंबर 3 में वो नहीं बोला था, सम नंबर 4 में भी नहीं बोला, तो इसमें आपको S15 बोलना है, S15 S16 और यहाँ पे S8 और S17 आपको ढूंढना है सम नंबर 3 और 4 में, तो आप वो भूले बिना ये कैलकुलेशन कर देना। तो बच्चों अभी देखो सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इसमें 3 सम है तो कैलकुलेशन करना शुरू कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बच्चों अभी सेकंड नंबर का सम देखते हैं, सम में क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द सम ऑफ गिवन बिलो। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वो नहीं बोला कौन सी टर्म का कितनी टर्म का टोटल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो ढूंढना पड़ेगा, ये लास्ट टर्म हमें दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है 84, तो आप बोलोगे सर an जो है वो 84 है, बीच में प्लस की साइन लिखी हुई है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले हमें n टर्म ढूंढना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर n टर्म कैसे ढूंढेंगे, तो कुछ इस तरह ढूंढेंगे, आप पहले a और d लिख दोगे, a जो है वो 7 है बच्चों, इसके बाद आप d बोलोगे तो कैसे ढूंढेंगे, तो 10 1/2, तो आप बोलोगे सर 10 1/2 तो वो हुआ, ये 10 1/2 -7 a2 -a1, तो आप बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा कितना, तो ये 21/2 -7 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 21 ये 14, तो आप बोलोगे सर 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 7/2। 7/2 होते ही आप बोलोगे सर इसके बाद हमें क्या करना है, तो सिंपली बच्चों हमें सिंपली ये करना है कि a हो गया a और d, तो हमें an ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, टर्म 84 टर्म, तो आप बोलोगे सर an और l 84, an भी बोल सकते हैं और l भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि लास्ट टर्म और दोनों ढूंढ सकते हैं तो एक ही मतलब हुआ, तो a + n-1d। आप बोलोगे सर इससे क्या मिलेगा, हमें n मिल जाएगा और n को हम अप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा बच्चों, a कितना है 7, यहाँ पे n-1 और d कितना है बच्चों, तो डिफरेंस आप बोलोगे सर डिफरेंस बहुत सिंपल है, हमने ढूंढ के रखा हुआ है 7/2। सबसे पहले आप बोलोगे सर 84 - 7, यहाँ पे n-1 × 7/2, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77। अब ये मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन में है तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में अपॉन में 7 आ जाएगा n-1, तो ये 11 × तो 22 हो जाएगा n-1, तो आप बोलोगे सर ये जो हुआ उसके बाद ये 23 = n, 23 = n, जैसे 23 × n आ गया तो आप बोलोगे सर अब Sn हम ढूंढ सकते हैं, तो Sn की फॉर्मूला आपको पता है 1/2, ये वाली नहीं लिखेंगे, अभी l लिखा हुआ तो सीधा अप्लाई वही करेंगे हम, तो आप बोलोगे a + l, तो बच्चों n यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर n कितना है, तो n है 23/2, a जो है वो 7 है और l मीन्स लास्ट टर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा था, तो आप बोलोगे सर ये जो l है वो 84 है, कितना है बच्चों 84, तो आप बोलोगे सर ये 23/2, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 91, मल्टीप्लाई करोगे तो 2093/2 फाइनल आंसर हमारा होगा। बच्चों अभी इसके बाद सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। सेकंड सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, a34 d जो है a2 - a1, 32 - 34 तो हो जाएगा -2, an जो है वो आप पहले ढूंढोगे, an ढूंढोगे बच्चों, तो an में आपको बोला जाएगा a + n-1d,
ए जो है बच्चों वो आप बोलोगे 34 है, एन कितना लोगे तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन मार्क है, एन तो हमें नहीं पता है तो ठीक है, और डी जो है वो आप बोलोगे सर -2, और जो ए एन या लास्ट टर्म बोलोगे तो 10 है तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। इसके बाद 10 -20 मतलब सीधा नहीं लिखना है, 10 -34 यहाँ पे होगा n-1 और यहाँ पे -2, तो ये 24 हो जाएगा, माइनस में n-1 और अपॉन में -2 चला जाएगा तो 12 आ जाएगा, n-1 माइनस माइनस कट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे करोगे तो 12 + 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 13n, कितना हो जाएगा बच्चों 13n। इसके साथ बच्चों हमारा ये सम भी खत्म हो जाएगा, तो शांति से ये लिख लीजिए, ये हुआ आप बोलोगे सर ये लिख लीजिए। इसके बाद हमें एसएन भी ढूंढना पड़ेगा, तो एसएन हम ढूंढ लेते हैं। एसएन इज इक्वल टू 1/2 आप बोलोगे a + l, n जो है बच्चों आपने ढूंढा है 13/2, a जो है 34 है और लास्ट टर्म जो है वो 10 है, तो आप बोलोगे सर ये होगा 44, तो इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो 22, तो 13 × 22 आप बोलोगे सर 6 और ये 2, ये 6 और ये 2, ये होगा 286 हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ये शांति से पॉज करके लिख दीजिए, इसके बाद हम थर्ड नंबर का स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर का सम। जो ए दिया हुआ है बच्चों आप बोलोगे -5, जो डी है वो a2 - a1 है, -8 - 5 तो आप बोलोगे सर -8 + 5 तो हो जाएगा -3। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर an जो है वो -230 है, an के स्टार्ट जाएंगे a + n-1d, तो an जो होगा वो -230 होगा, a जो होगा वो -5 + n-1 और d कितना होगा -3। तो आप बोलोगे सर ये 230 + 5 तो n-1 जो है -3 तो ये होगा 225, ये माइनस हुआ। आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करेंगे -3 के साथ तो आप बोलोगे सर आएगा तो ये 75 होगा। आप बोलोगे n-1 75 + 1 तो आप बोलोगे सर 76n होगा। जैसे 6n आ गया है 76 तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करनी है, n/2 2a आप बोलोगे सर a + l, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है तो आप बोलोगे सर सिंपली n रखो, कितना रखोगे तो आप बोलोगे सर 76/2, a जो है हमारा -5, l जो है वो 230। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस है तो यहाँ पे 235 हो जाएगा, माइनस में 235 माइनस में, तो यहाँ पे होगा 8930 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों एक एक सम हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, किया हुआ है डिटेल में, स्टेप के साथ, लॉजिक के साथ, तो आप वो प्रॉपर समझ के करना, ऐसे नहीं कि लिख दिया और बात खत्म, समझ के करना। दूसरी बार ये सारे सम रिपीट करो, जब भी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैं साइड में हो रहा हूँ, आप पूरा अच्छी तरह लिख लीजिए और पॉज करके आगे बढ़िए।